सदगुरु कबीर बीजक शब्द 92। तामन को चीनो मेरे भाई, तन छूटे मन कहाँ रहाई। सनक सनंदन जयदेव नामा, भक्ति सही मन उनहु न जाना। अम्बरीश प्रहलाद सुदामा, भक्ति हेतु मन उनहु न जाना। भरथरी गोरख गोपी चंदा, तामन मिल मिल कियो आनंदा। जा मन के कोई जानू न भेवा, तामन बगन भय सुखदेवा। शिव सनकादिक नारद शेषा, तन के भीतर मन उनहु न पेखा। एकल निरंजन सकल शरीरा, तामै भ्रमे भ्रमे रहल कबीरा। सदगुरु कबीर इन 7 पंक्तियों में मन का भेद बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे भाई, इस मन के भेद को जानो। तामन को चीनो मेरे भाई, तन छूटे मन कहाँ रहाई। ये चेतन स्वरूप जीव इस तन में है, ये रम रहा है। मानव देह अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वसामर्थ्य, मोक्ष का धाम, इसको ये नर देह को पाकर ये चेतन स्वरूप जीव मन के जंजाल में, माया के जंजाल में उलझकर अपने आप को भूलकर और अपने आप को भूल जाता है। परंतु मन के जंजाल को न समझ पाने के कारण वो आनंद में अपने जीवन को बिता देता है। वो अपना भेद नहीं जान पाता, ना मन का भेद जान पाता है। इसीलिए सदगुरु इस शब्द के द्वारा मन की पहचान करने के लिए कहते हैं, उसको परखने के लिए कहते हैं, उसको जानने के लिए कहते हैं कि हे मेरे भाइयों, इस मन का भेद को जानो। तुम सब लोग इस मन के भेद को जानो, समझो कि यह मन क्या चीज़ है जिसने सब अबोध जीवों को चंचल करके नाच रहा है। उसे परखो। चेतन स्वरूप जीव कुछ नहीं करता, ये अटल अविनाशी है, ज्ञानाकार है, सब कुछ जानता है। मन अज्ञान है। अज्ञान के और चेतन स्वरूप जिन ज्ञानाकार के रात दिन का अंतर है। और ये मन जो चलता है, ये चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से ही चलता है। ये इसका साधन है। प्रमुख साधन तन है, मानव तन मिला है। फिर इसमें 4 अंतःकरण, फिर अंतःकरण से 10 इंद्रियां, और इसके भोग 5 विषय। ये सब चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से संचालित होते हैं। परंतु मन इसका सबका राजा है। इसी के द्वारा, मन के द्वारा ही चेतन स्वरूप जीव का दुख सुख का भास पहुंचता है। और उसी के आधार पर चेतन स्वरूप जीव अपने आप को जन्म मरण में पाता है, बंधन में पाता है। चेतन स्वरूप जीव के कोई बंधन नहीं है, वो निर्बंधन है। उसको कोई दुख सुख नहीं है, परंतु यह मन के भास के द्वारा उसको अध्यास होता है कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मेरा मरण हो रहा है। इस तरह की जो उर्मियाँ होती हैं, जिनको मन में ही रहती हैं, और इन्हीं के कारण मन के द्वारा जो भास होता है वो चेतन स्वरूप जीव को प्राप्त होता है। और वही भास के द्वारा मन में संस्कार बनते हैं और उन्हीं से जन्म मरण में जाता है। इसलिए इस मन को समझना, जानना, परखना अत्यंत आवश्यक है।
और इसी के लिए सद्गुरु शब्द कहते हैं कि हे मेरे भाई, हे मेरे आत्मीयजनों, इस चेतन स्वरूप जीव के द्वारा ये जो मन चल रहा है, इसका भेद को जानो। ये क्या है? बाहर तोल में 40 शेर रूप 8 पसेरी के भजन को एक मन कहा जाता है। शरीर में भी 5 तत्व और 3 गुण, इन्हीं 8 पसेरी से स्थूल देह की 25 प्रकृतियां एवं सूक्ष्म देह की 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 विषय, ये 15 भाग उसी में मिला करके सब 40 शेर का वजन रूप होता है। यह स्थूल देह है। रूप उसका तन रूप है। स्थूल देह है, नाम उसका मन है। इसलिए तन और मन दोनों ही कार्य कारण रूप जड़ हैं। उनसे चेतन जीव का स्वरूप न्यारा है, किंतु देह के संबंध बिना कोई कार्य, कर्तव्य, कर्म, वासना, संग्रह भी तो नहीं हो सकता। इसी से यहाँ पर शरीर संबंध में खास करके मन, स्थूल सूक्ष्म की बनाई हुई मानेंदी संपूर्ण वासनाएं, विषयासक्ति, जड़ाध्यास, अंतःकरण में टिके हुए संपूर्ण संस्कार जो हैं, इन सबको एकल मन कहते हैं। इस कारण ब्रह्म की मानेंदी से है भाई, तुम लोगों का मन जहाँ लीन हुआ है, जहाँ टिका हुआ है, जो ब्रह्म, ईश्वर, अल्लाह, खुदा इत्यादि मान रहे हो, सो क्या चीज़ है, उसे ठीक से जानो। ये सब मन की बनाई हुई मानेंदियाँ हैं। ये मन की मानेंदियों के द्वारा ही तुम्हें मोह, ममता, आसक्ति, वासना जो लगती है, ये सब मन के द्वारा ही लगती है। विषय वासना को भी मन ही भोगता है। सो सब तुम्हारे भवबंधन का मूल कारण है। मोटा झीना मन का पसारा ही तो है। उसी के बंधन के कारण बीज वासना रूप मन को ही परीक्षा दृष्टि से पहचान करो और मिटाओ। अज्ञानता से जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, वही तुम्हारा काल है, बहुबंधन का मूल कारण है। जब तक शरीर है, तब तक तो यह भ्रम भूलवश वैसा उसको सत्य अच्छा मान रहे हो। जो झूठ है, निराधार है, उसी को तुम सत्य मान रहे हो। परंतु जब यह मन, स्थूल शरीर एक दिन छूटेगा, तब मृत्यु होने पर तुम्हारा मन, तुम्हारा मानी हुई सब मानेंदे, ये कहाँ जाएगी, कहाँ समाएगी? इस बात को तुमने ठीक से जाना नहीं। इस पर विचार करो, क्योंकि निर्गुण निराकार माना हुआ ईश्वर, खुदा कोई सत्य वस्तु ही नहीं है। फिर उसमें जो जी करके तुम भूल रहे हो, इनसे तुम भिन्न नहीं। माने हुए सब लोक आदि मिथ्या होने से स्वर्ग आदि लोकों के भी जो सत्य नहीं। इस कारण से खाने बाने संपूर्ण जड़ाध्यास बंधा हुआ तुम्हारा बद्ध जीव अध्यासवश 4 खानियों के 84 खानियों में सूक्ष्म देह के सहित जा कर समाएगा। इस प्रकार आवागमन चक्र में अध्यासी जीव पड़ा रहेगा। इसे समझो। अपने सर्व मानेंदियों का त्याग कर चैतन्य पारक स्वरूप में स्थिर हो जाओ। सनक सनंदन जयदेव नामा, भक्ति सही उन मनहु न जाना। सदगुरु कबीर उन लोगों का नाम लेते हुए निर्भीकता से नाम लेते हैं जो बड़े विख्यात महात्मा हुए। उनकी कमी को निकाल कर सदगुरु कबीर कहते हैं कि सनक और सनंदन, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई थे और साथ में ही रहकर निर्गुण सरगुण भक्ति माना करते थे। ईश्वर मान के विष्णु आदि की भक्ति भावना में जीवन व्यतीत किए।
जयदेव एक पंडित ब्राह्मण थे बंगाल के, ये सन्यासी थे। कृष्ण भक्ति में इन्होंने सन्यासी होकर अपना जीवन बिताया, परंतु इन्होंने बाद में एक सुंदर स्त्री से विवाह किया और उस विवाह में जो स्त्री के साथ जो भोग का आनंद उठाया, उस आनंद में लेकर इन्होंने कृष्ण भक्ति में गोविंद गीत नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें बहुत से छंद हैं जो कामुक छंद ज़्यादा हैं, क्योंकि वह भी मन के आनंद को ही मानते रहे। एक आनंद ही उनको भक्ति लग रही थी। सनक सनंदन चारों भाई भी इसी तरीके से मन में आनंद को ही भक्ति मानते रहे। मन की आनंद को भक्ति मानकर उन्होंने वही उपदेश, वही भ्रम, वही कल्पना, मिथ्या धोखा संसार में फैलाया। अम्बरीश प्रहलाद सुदामा भक्ति है तो मन उन्हु न जाना। राजा नाभाग के पुत्र अम्बरीश राजा वैष्णव भक्ति में प्रसिद्ध हुए, विष्णु के परम भक्त थे। वह भी प्रहलाद भी विष्णु के परम भक्त हुए। सुदामा कृष्ण के भक्त हुए। एक गरीब कृष्ण के मित्र संदीपन ऋषि के यहाँ दोनों मित्र पढ़ने गए थे, शिक्षा ग्रहण की, वहाँ मित्र हुए। कृष्ण द्वारकापुरी में जाकर राजकाज करने लगे और सुदामा गरीब। इन्होंने भी ग्रस्त आनंद को भक्ति मानकर अपना जीवन व्यतीत किया, परंतु मन का भेद ये भी नहीं जाने। इसकी एक लंबी कहानी भी है, उसे कहने का अवसर यहाँ नहीं है, परंतु ये कहा जाता है अम्बरीश जो थे वो राजा थे और वो विष्णु भक्ति में लीन हुआ करते थे। और उन्होंने भक्ति को आनंद में माना, आनंद के साथ जिए, लेकिन मन का भेद उन्होंने नहीं जाना। भर्तरी गोरख गोपी चंदा तामन मिल मिल कियो आनंदा। भर्तरी, उज्जैन के राजा भर्तरी स्त्री विषय में दोष देखने के लिए वो अपनी पिंगला रानी के बड़े प्रिय भक्त थे, अर्थात कामासक्त थे। सबसे प्रिय उनकी रानी पिंगला थी। उसका छल देखकर जो अमर फल की जो कथा हम सब लोगों ने सुन रखी है, यहाँ कह नहीं पाऊँगा। जब त्रिया चरित्र जब देखा कि वह किसी सेनापति के साथ प्रेम करती है, ये भेद उनको पता चला, तो गोरखनाथ के साथ वो गुरु मानकर राज का त्याग दिया। और जब गुरु की भक्ति की तो उसमें भी मन में आनंद ही माना, उन्होंने भी भेद मन का नहीं जाना। वो मन के भेद से अनभिज्ञ रहे। वैराग्य और श्रृंगार रस में भर्तरी के इस प्रकार से संयमित भावावेगों का प्रमाण मिलता है। उन्होंने भर्तरी ने वैराग शतक और श्रृंगार शतक लिखा। श्रृंगार शतक स्त्री के साथ आसक्ति कामवेग वेदना से लिखा, और जब उनका स्त्री से आसक्ति दूर हुई, काम वासना दूर हुई,
तो बैराग शतक में उन्होंने बैराग को धारण करके लिखा। परंतु इसमें सबसे ज़्यादा उनका मन का ही आनंद झलकता है। नाथ संप्रदाय के योगियों में हठ योग के प्राचार्य गोरखनाथ प्रसिद्ध हुए। और मैनावती के पुत्र गोपीचंद ये भी माता की प्रेरणा से कई कारण से राजपाट छोड़कर योगी जालंधर नाथ के शिष्य हुए। गोरखनाथ, भरतरी और गोपीचंद ये तीनों प्रख्यात माने जाते हैं। हठ योग की साधनाएं इन तीनों ने खूब की और ज्योति स्वरूप का प्रकाश, दर्शन, शून्य समाधि, आनंद, अनहद ध्वनि के नाद का अमृत पान कर स्वाद, आंतरिक कमल की सुगंध, ऐसे सूक्ष्म पंच विषयों की ही ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हुई, ऐसा समझकर उसी मन की मिथ्या मानंदी ब्रह्म कल्पना, धोखा, भास, अध्यासवश सूक्ष्म भय बीज में ही मिल मिल करके जीवन रहे तक मन का आनंद ही अनुभव करते रहे। मन में रंग में ही मनमस्त उन मनी गाफिल हुए। पुनः देहांत होने पर उनकी मन की बीज वासना आवागमन चक्कर में पड़कर चार खानियों में निवास किए। जामन को कोई जानो न बेवा, तामन मगन भय सुख देवा। जिस मन का कोई भेद नहीं जाना, इतने प्रख्यात ऋषि मुनि हुए, वो मन का भेद नहीं जाने। सोने समाधि भी उनका मन का ही आनंद था, ज्योति का दर्शन भी उनका मन का ही आनंद था, प्रेमा भक्ति, नौदा भक्ति, यह भी मन का ही आनंद था। इसमें भी आनंद ही माना जाता है। सबने मन का आनंद लिया लेकिन उसका भेद नहीं जान पाए। तामन भगन भय सुखदेवा। और इसी मन में के आनंदी में, अनुमान कल्पना में, भास अध्यास में, खानी बानी की अनेक वासनाओं में, प्रेमानंद, योगानंद, ज्ञानानंद इत्यादि माने हुए सब आनंदों को एवं ब्रह्म ईश्वर का, इन सबको श्रेष्ठ मानकर और उन्हीं की प्राप्ति में आदिकाल से सब मनुष्य लोग लग रहे हैं। देखिए मन के कितने आनंद बताए। वासनाओं का प्रेमानंद, योग का योगानंद, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञानानंद, ये सब अपनी वासना बीज के ही आनंद है। सब मानिंदी के जाल हमारे जीव को बंधन रूप है। ये सब आनंद है जो जीव का बंधन रूप है। आनंद आनंद सब कहे आनंद जीव को काल। सतगुरु कबीर दयाल, शरणागत हो निहाल। जब तक अपने निस्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती, पारक स्थिति नहीं हो जाती, तब तक आनंद के भेद, मन का भेद कोई नहीं जान सकता। वेद वेदांत प्रमाण से सर्वाधिक स्थान सर्वव्यापक ब्रह्म परमात्मा सो मैं हूँ, यही बात निश्चय करके सुखदेव भी मन के भ्रम में धोखे में ही मगन भये, तल्लीन भये और शांत होए। परंतु विश्वरूप ब्रह्म अपना ही स्वरूप मानकर ब्रह्म बंधन में पड़ करके वे जड़ाध्यासी हुए, क्योंकि वह भी मन का आनंद ही है। दर्शन पाना मन का आनंद है, गाने बजाने की धुन सुनना, दसनादों का सुनना, उनसे आनंद प्राप्त करना, ये मन का ही कारण है। ज्योति स्वरूप देखना मन का आनंद है। शून्य समाधि में लगना, ध्यान समाधि में लगना, ये सब मन का आनंद है। इस प्रकार से मन में ही आनंद हुआ
और तुमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। चेतन स्वरूप जीव को अपनी स्थिति प्राप्त नहीं हुई, इसलिए ये सब मनमानंदी, मन का आनंद ही है। शिव सनकादिक नारद शेषा तन के भीतर मन उनहु न पेखा। शिव, सनकादिक, नारद, ये सब जितने भी योगी, ज्ञानी, भक्त, विज्ञानी हुए और शेषनाग नामक भक्त इत्यादि सब प्राचीन काल में हुए, उन्हें किसी को भी अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का पारक स्वरूप अप्रोक्ष बोध नहीं हुआ। इसलिए मनमानंदी कल्पना के भ्रम धोखे में पड़े रहे और भूले पड़े रहे। तन के भीतर मन है और मन के भीतर मन तन है, इसकी यथार्थ परीक्षा करके पारक दृष्टि से उन लोगों ने नहीं देखा। इसी शब्द की प्रथम चौपाई महाभाष्य में कहे अनुसार 40 शेर का जो एकजुट होकर, एक संग रूप होकर तन के भीतर, स्थूल तन के भीतर ये जो मन है, सूक्ष्म संकल्प विकल्प मानंदी कल्पना वासना रूप में जो सूक्ष्म मन टिका हुआ है, तन के संबंध से ही मानसिक कार्य संचालित होते हैं। तन के संबंध बिना मन का कार्य संचालन भी नहीं होता और मन के संचालन से ही तन की इंद्रियां काम करती हैं। अतः मनमानंदी बीज है, तन सोई वृक्ष है, मन उसका नाम है, तन उसका रूप है। इस प्रकार तन के भीतर सूक्ष्म मन रहता है और मन के भीतर देहादि लेकर खाने बानी सारे संसार का सूक्ष्म बीज टिका हुआ है। अपने को ब्रह्म माना तो उससे जगत रूप में विस्तार हो गया। आदि जगत रूप में एक अद्वैत ब्रह्म ही माना तो भी 84 योनियों का आवागमन चक्र बना रहता है। बीज के भीतर वृक्ष और वृक्ष के भीतर बीज है, वैसे ही ब्रह्म के भीतर जगत और जगत के भीतर ब्रह्म है। एवं कार्य के भीतर कारण और कारण के भीतर कार्य लगा हुआ है। तद्वत तन के भीतर मन और मन के भीतर तन का उदय संबंध भी है। इसी से संसारी लोग देह के मोटे पंच विषयों आसक्त होकर भूले पड़े हैं और सिद्ध साधक लोग मन के सूक्ष्म पंच विषयों को लवलीन होकर गाफिली में भूले हुए हैं और इस मन के भेद को नहीं जान पाए हैं। चाहे तन में मग्न हो चाहे मन में मग्न हो, उन दोनों प्रकार से चेतन स्वरूप की स्थिति नहीं होती। तन मन के संबंध से सर्व सुख आनंद होते हैं। भास अध्यास अनुमान कल्पना ये समाधि में निर्विकल्प सहविकल्प अभाव भाव भी होता है। अनेक प्रकार की मानंदी होती है। यही तन और मन का जड़ाध्यास जीव को भव बंधन का मूल कारण है। ऐसे तन मन को जो देखकर सब मान ही रहे हैं परंतु उसका भव बंधन कोई नहीं देखता, फिर उससे परे शुद्ध चैतन्य पारक स्वरूप वो कहाँ से देख पा सकेंगे। कोई बिरले पार की संत ही मन मानंदी से रहित होकर पारक दृष्टि से निज स्वरूप को देखकर समझकर मन के सब जालों से पार होते हैं। एकल निरंजन सकल शरीरा ता में ब्रह्म ब्रह्म रहल कबीरा। एकल निरंजन सूक्ष्म वासना जड़ाध्यास मानंदी रूप एक मन से, एक जीव की सत्ता संबंध से सकल शरीर इस स्थूल शरीर के संपूर्ण अंग प्रत्यंग बने हुए हैं। इसीलिए सिर से पैर तक ये पूरा शरीर ही मन का दृश्य रूप है। जैसे एक अध्यासी जीव के अध्यासवश मन के एक शरीर बना है, वैसे ही अनेक अध्यासी जीवों के भिन्न भिन्न अनेक अध्यास रूप मन से उनके अनेक शरीर बने हुए हैं। प्रत्येक देहधारी जीव के पास एक एक अंतःकरण मन होता है और अनेक जीवों के पास में वैसे ही अंतःकरण मन के अनेक प्रकार होते हैं। उनके भवबंधन भी अनेक प्रकार के हैं। जब एक जीव का मानंदी रूप मन ही विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार से भावना वाला ही हो जाता है, तब जीवों के अनंत शरीर में एक ही मन अथवा एक ही निरंजन माना हुआ पर ब्रह्म परमात्मा परिपूर्ण व्यापक
की सिद्धि हो सकती है। उसे मन की सिद्धि कहते हैं कि परमात्मा परिपूर्ण व्यापक हमको प्राप्त हुआ। सो वैसा कदापि हो नहीं सकता, परंतु ये इस प्रकार की वाणी कल्पना कोई एक ब्रह्म, कोई ईश्वर, खुदा, परमात्मा, कर्ता, कल्पना, सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक ब्रह्मेश्वर की मानंदी एक अद्वैत्व ब्रह्म मानने का दुराग्रह, हट और भी नाना वाणी कल्पना से अनेक मानंदी पंच विषयों की सुखाशक्ति, माया, मोह, इच्छा, वासना, काम, क्रोध के अनेक प्रकार के ये खानी जानी बाणी जाल का जितना भव प्रमाण, भवबंधन है, ये तो सब देहधारी जीवों में अंतःकरण एक सा ही दृढ़ता जमा हुआ है। अर्थात पारक स्वरूप में स्थिर स्थितवान कोई कोई पारखी संत ही इस खाने बानी के भ्रमजाल से निकलकर छूट कर न्यारे हुए मन के भेद को जाने, और वैसे ही मुमुक्षु जनों की भी पार की संतों की सद्गुरु से पारख बोध प्राप्त करके अपने मन के संपूर्ण जालों को छूटकर निज पद में स्थिर हो जाना चाहिए। ये सब जब तक पार की साधु की संगत न हो वो मन के भेद को नहीं जान सकते, क्योंकि जितने भी आडंबर पाखंड जो रचे हुए हैं ये मन ने रच रखे हैं, सब आनंद अपने अपने आनंद में भूले हुए हैं, और जहाँ आनंद है वहाँ जीव का काल है। यही काल से निकलना पार की संतों की सत्संग के द्वारा हो सकता है। अपने निस्वरूप को प्राप्त करने के बाद ये सारा जंजाल कट सकता है, और जब ये जंजाल कट जाता है निराधार होकर चेतन स्वरूप जीव अपने ज्ञानाकार स्वरूप में पारखनिष्ठ होकर स्थित होकर पारक स्वरूप में स्थित होकर निराश्रय हो जाता है और अपने निज स्वरूप में स्थित होकर पारक प्राप्त कर लेता है।